गलातियों के नाम पौलुस की पत्री। ये गलातिया क्षेत्र की कई कलीसियाओं को लिखी गई, जहां पौलुस अपनी एक मिशनरी यात्रा में गया था। आप प्रेरितों की पुस्तक में इन वृत्तांतों को पढ़ सकते हैं। उसने ये महत्वपूर्ण पत्री बड़ी गंभीरता और निराशा के साथ लिखी। इसकी पृष्ठभूमि ये है, मसीहियत यरूशलेम में एक यहूदी मसीही आंदोलन के रूप में शुरू हुई, लेकिन इसका संदेश समस्त मनुष्य जाति के लिए था और इसीलिए यह जल्द ही इस्राएल से बाहर फैल गई। एक मिशनरी के रूप में पौलुस के समय में यीशु के आंदोलन में जितने लोग यहूदी थे, उतने ही गैर यहूदी भी थे, और इस कारण एक बड़ा वाद विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 15 में देख सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से परमेश्वर की वाचा के लोग एक जातीय समूह अर्थात इस्राएल पर केंद्रित थे, और वे तोरा में बताई गई रीतियों का पालन करने के द्वारा अलग किए गए थे, जैसे कि पुरुषों का खतना, खाने के नियम, सब्त का पालन करना। और ऐसे बहुत से यहूदीवादी मसीही थे जिनका मानना था कि परिवार का भाग होने के लिए इन सब गैर यहूदियों को परमेश्वर के तोरा के नियमों का पालन करना जरूरी है। इसीलिए इनमें से कुछ यहूदीवादी मसीही गलातियों की कलीसियाओं में भी आए। वे पौलुस को हल्का जान रहे थे और इन सब गैर यहूदी मसीहों का खतना करने की मांग कर रहे थे। बहुत से लोग उनकी बातों में आकर ऐसा करने लगे, और ये बात जब पौलुस को पता चली तो वो टूट गया और क्रोधित हुआ, और ये पत्री इसी का परिणाम है। वो पहले क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के बारे में सुसमाचार के संदेश का सार बताकर गलातियों को उत्साहित करता है। इसके बाद वह तर्क देता है कि यही सुसमाचार है जो यीशु और अब्राहम के बहुजातीय परिवार की रचना करता है, और फिर दिखाता है कि कैसे यह सुसमाचार सचमुच आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य से लोगों को बदल देता है। वो इस बात पर अपनी हैरानी व्यक्त करते हुए शुरू करता है कि गलातियों ने एक अलग सुसमाचार को अपना लिया है। इसका प्रचार उन मसीहियों ने किया था जो पौलुस को बुरा भला कहते हैं और खतना की मांग करते हैं। इसलिए पौलुस पहले अपने संदेश की प्रामाणिकता और एक प्रेरित के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करता है। उसे स्वयं जी उठे यीशु के द्वारा गैर यहूदी संसार में जाने की आज्ञा मिली थी। प्रेरितों की पुस्तक से इस घटना को याद करें। पौलुस बताता है कि बाद में ही वो पतरस या याकूब जैसे अन्य प्रेरितों से परामर्श करने के लिए यरूशलेम गया था, और जब उसने कहा कि वो गैर यहूदी मसीहियों से खतना कराने या खाने के नियमों का पालन करने की मांग नहीं रख रहा है, तो उन्होंने उसका पूरा समर्थन किया। लेकिन यह मामला और गंभीर हो गया। पतरस सब गैर यहूदी मसीहियों से मिलने अंताकिया आया था, और वो उनके साथ भोजन कर रहा था और घुल मिल रहा था। लेकिन जब यरूशलेम के इस विरोधी दल के कुछ लोग अंताकिया आए तो पतरस उनके दबाव में झुक गया। उसने इन खतना रहित मसीहियों के साथ भोजन करना रोक दिया और उन्हें नजरअंदाज करने लगा। इसीलिए पौलुस ने पतरस का विरोध किया और उस पर पाखंड अर्थात सुसमाचार के प्रति सच्चा न होने का आरोप लगाया। पौलुस के अनुसार इन नए मसीहियों से खतना कराने और तोरा के नियमों का पालन करने की मांग करना हर तरह से गलत है। सबसे पहले तो ये सुसमाचार से विश्वासघात है, या उसके शब्दों में, लोग तोरा के कार्यों से धर्मी नहीं ठहरते, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, और हमारा विश्वास मसीह यीशु पर है। धर्मी ठहरने का शाब्दिक अर्थ धर्मी घोषित होना है। पौलुस के लिए ये पुराने नियम का गहरे अर्थ वाला शब्द है। यह तब होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के विषय में यह घोषित करता है कि वो उसके साथ सही संबंध में है। वे क्षमा किए जाते हैं, उन्हें परमेश्वर के परिवार में स्थान दिया जाता है, और वे परमेश्वर के अनुग्रह से परिवर्तित हो रहे हैं। और ये पौलुस का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी तोरा की आज्ञाओं का पालन करने से धर्मी नहीं ठहर सकता, बल्कि केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहर सकता है। ये एक गहरा वाक्यांश है, और यह हमारे लिए यीशु के जीवन जीने और मरने में उसकी अपनी विश्वास योग्यता को दर्शा सकता है, या फिर ये यीशु के प्रति हमारे भरोसे और समर्पण को दिखा सकता है। चाहे जो भी हो, पर अर्थ स्पष्ट है। लोग केवल उस पर भरोसा करके धर्मी ठहरते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए यीशु के द्वारा किया, उसके द्वारा नहीं जो वे अपने लिए करते हैं। पौलुस के सुसमाचार का केंद्र यह दावा है कि जब लोग मसीह यीशु पर भरोसा करते हैं तो जो यीशु के लिए सच होता है वही उनके लिए भी सच हो जाता है। उसका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान उनका हो जाता है, या उसके शब्दों में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और मैं फिर से जीवित नहीं हुआ, बल्कि मुझ में रहने वाला मसीह जीवित हुआ है।
और जो जीवन अब मैं जीता हूं वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीता हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और यही कारण है कि जो ये कहते हैं कि वे परमेश्वर के साथ सही संबंध में हैं और यीशु की वाचा के परिवार के हैं, वे ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्होंने तोरा के नियमों का पालन किया है। ये केवल इसलिए है क्योंकि जो यीशु ने उनके लिए किया है वो वे अपने लिए कभी भी नहीं कर सकते थे। अब यीशु ने जो कुछ किया उसकी गहरी समझ का बहुत बड़ा प्रभाव इस बात में है कि अब परमेश्वर के वाचा के परिवार में कौन शामिल हो सकता है और उसके परिवार के सदस्य के रूप में रहने का क्या अर्थ है। अतः पौलुस पहले उत्पत्ति में अब्राहम की कहानियों की ओर जाता है, कैसे वो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया गया। परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा करके कि एक दिन सब जातियां उसके और उसके वंश के द्वारा परमेश्वर की आशीष प्राप्त करेंगी। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा एक बड़ा बहुजातीय परिवार रखना था, जो तोरा के नियमों के आधार पर नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर उसके साथ संबंध रखे। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल को उठाता है, तो परमेश्वर ने इस्राएल को तोरा के नियम क्यों दिए? यहाँ पौलुस एक बहुत संक्षिप्त और गहरा स्पष्टीकरण देता है, जिसके बारे में वो बाद में रोमियों की पत्री में विस्तार से बताएगा। वो ध्यान देता है कि अब्राहम से प्रतिज्ञा करने के लंबे समय के बाद इस्राएल को सिनै पर्वत पर तोरा के नियम दिए गए थे, और वो कहता है कि यदि आप तोरा को ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि परमेश्वर हमेशा चाहता था कि व्यवस्था को अस्थायी रूप में देखा जाए। वो कहता है कि व्यवस्था की नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भूमिकाएं थी। नकारात्मक रूप से व्यवस्था ने इस्राएल के पाप पर एक आवर्धक लेंस की तरह काम किया। उसने खुलासा किया कि कैसे इस्राएल लगातार परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए पापमय मानवीय परिस्थिति का भागी रहा है, और इसीलिए व्यवस्था जो अच्छी है उसने इस्राएल को और उसके साथ सब मनुष्यों को अंततः दोषी ठहराया है। या उसके शब्दों में, व्यवस्था ने सबको पाप की शक्ति के अधीन बंदी बना रखा है, लेकिन व्यवस्था की सकारात्मक भूमिका भी है। उसने एक कठोर शिक्षक की तरह काम किया, जिसने इस्राएल को तब तक प्रतीक्षा में रखा जब तक कि अब्राहम का प्रतिज्ञात वंशज अर्थात मसीह नहीं आ गया, और जब मसीह आ गया तो उसने इस्राएल के बदले व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा किया। यीशु विश्वास योग्य इस्राएली था, जो सचमुच परमेश्वर और पड़ोसी से प्रेम रखता था, और इस्राएल के राजा के रूप में वो इस्राएल के शाप और उसकी पराजय के परिणामों को अपने ऊपर लेने के लिए मर गया और उन्हें छुटकारा दिलाया। और अब अब्राहम के वंशज यीशु के द्वारा परमेश्वर की आशीष सब लोगों को प्राप्त हो सकती हैं, भले ही उनकी जाति, सामाजिक स्तर या लिंग कोई भी क्यों न हो। पौलुस के लिए गैर यहूदी मसीहों से तोरा का पालन करने की मांग का कोई अर्थ नहीं है। यह ऐसा है मानो यीशु ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया या हमारे पापों को क्षमा नहीं की। यह हमारे लिए यीशु द्वारा प्राप्त नई स्वतंत्रता को और आत्मा के दान को नकार देता है, तथा ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा और आशीष को एक जातीय परिवार में सीमित कर देता है। लेकिन पौलुस के विरोधी ये तर्क दे सकते हैं कि तोरा के नियम तो परमेश्वर की इच्छानुसार जीने के लिए एक सिद्ध मार्गदर्शिका है। गैर यहूदी मसीही इसे कैसे सीखेंगे? पौलुस अध्याय 5 और 6 में ये वर्णन करते हुए उत्तर देता है कि कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की परिवर्तित करने वाली उपस्थिति इसकी कुंजी है। पौलुस कहता है कि तोरा के नियम अच्छे और बुद्धि से भरे होते हैं। असल में उन सब का सारांश उस एक आज्ञा में निकाला जा सकता है जो यीशु ने दी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। लेकिन व्यवस्था जो अच्छी है उसने इस्राएल को उसका पालन करने की सामर्थ्य नहीं दी। इसके विपरीत शुभ संदेश ये है कि यीशु ने हमारे बदले व्यवस्था को पूरा किया, और अब वो आत्मा के द्वारा हम में वास करता है। वो अपने लोगों को नए मनुष्य बनाता है जो दूसरों से प्रेम रखने के द्वारा व्यवस्था को पूरा करते हैं। इस प्रकार पौलुस आगे बढ़ता है। तुलना पुराने और नए मनुष्यत्व के बीच है। पुराने मनुष्यत्व की आदतें स्पष्ट है। यह ऐसे व्यवहार है जो लोगों को अमानवीय बनाते हैं। वे संबंधों और पूरे समुदाय को नष्ट कर देते हैं, और जहां तोरा के नियमों ने ऐसे आचरण को रोका, वहीं यीशु ने वास्तव में उन्हें क्रूस पर मार डाला। इसीलिए जब कोई व्यक्ति यीशु पर भरोसा करता है और पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर रहता है, तो उसका जीवन उनका हो जाता है और वो उत्पन्न करता है जिसे पौलुस आत्मा का फल कहता है। यह यीशु के जीवन का तरीका है जिसे वो अपने परिवार में उत्पन्न करना चाहता है, ताकि वे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के लोग हों। पौलुस कहता है कि ये फल अपने आप उत्पन्न नहीं होता, इसे असली फलों के समान उत्पन्न करना पड़ता है। या उसके शब्दों में कहे तो, यदि हम आत्मा के द्वारा जीते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना भी होगा। इसके लिए लगन की जरूरत है।
हमें सीखना होगा कि कैसे हम अपनी पुरानी आदतों को दूर करें और नई आदतों को उत्पन्न करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने को पवित्र आत्मा की अगुवाई में पाते हैं और यीशु हमारे मनों और हृदयों को नया रूप देता है और हमें ऐसा मनुष्य बनाता है जो परमेश्वर और दूसरों से प्रेम रखते हैं। और इस तरह यीशु के लोग उसे पूरा करते हैं जिसे पौलुस मसीह की व्यवस्था कहता है। अंत में पौलुस कहता है कि मसीहियों ने तोरा के नियम मानने या खतना कराने की मांग करना निशाने से चूक जाना है। जो वास्तव में मायने रखता है वो परमेश्वर की नई सृष्टि है, मसीह का ये नया बहुजातीय परिवार। यीशु पर विश्वास से भरपूर लोग जो आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर और दूसरों से प्रेम रखना सीख रहे हैं। और गलातियों की पत्री इसी विषय में है।